आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है आपको त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 लेकर के आए हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सवाल होगा सारा जो होगा बहुत बढ़िया और सारा कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों इसमें एक त्रिभुज लेना होगा, और त्रिभुज में क्या होगा कि जो B है समकोण है। तो चलिए A B C, जहां B क्या है बच्चों 90 डिग्री है। मैं सिखाया हूं पहला लेक्चर में थ्योरी जो दिए हैं, अगर थ्योरी आपको सही से ज्ञान नहीं है तो आपसे मैथ नहीं बनेगा। तो पहला जो रहता है लेक्चर या किसी भी चैप्टर का, तो उसमें थ्योरी ही डाला रहता है। और थ्योरी यदि आप बहुत बढ़िया से आप सीखे हो तो मैथ तो आसानी से बना लेंगे। तो आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। यदि हम कोण ए को मापते हैं तो उसके सामने भुजा BC लंब होगा। यदि कोण C को मापेंगे, कोण C को ऐड करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है, तो आपको जो है AB लंब का काम करेगा। यानी जो कोण मापते हैं उसके ठीक विपरीत जो भुजा होता है वो आपका लंब का काम करता है। लेकिन एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है बच्चों, वो आपका जो है कर्ण होता है एकदम। आपको देखिए, तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कि AB का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। AC तो आपको पता है नहीं। तो देखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो सोचो हमको कर्ण मालूम नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान निकालेंगे तो क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना था बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये किसका मान आ रहा है AC का। चलिए, यानी AC जो होगा 24, तो 24 यानी 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है 576। और यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो 24 में 24 से गुना करके आप साइड में रफ करके देख लेंगे, और 7 का 7 सते 49, दोनों को जोड़िए तो 9 6 15 हाथों 1 7 4 11 1 12 हाथों 1 5 1 6 625 आ गया। और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों तो 25 होता है, ठीक है। रूट स्क्वायर रूट है ना, वर्गमूल है ना।
अब चलिए AC आपका पता चल गया कितना निकल गया 25। अब हमको चाहिए साइन ए। पहला साइन ए, तो सोचो जब साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब को हम लोग P और बटा H। तो यहां पर सोचो कि साइन ए हम शामिल कर रहे हैं तो ए के सामने BC जो होगा वो लंब का काम करेगा। मैं बोला हूं, थ्योरी भी दिया हूं लेक्चर नंबर 1 में, तो आपको बताया हूं बच्चों कि जो एंगल मापते हैं उसके जस्ट सामने लंब होता है। ये मत रट जाइए कि जो खड़ा है उसको लंब कहते हैं, जो खड़ा है उसको लंब कहते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। जो कोण मापते हैं बच्चों उसके सामने लंब होता है, और जो शेष भुजा बचता है उसको आधार कहते हैं। लेकिन एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाता है आपको कर्ण। तो यहां पर ए है तो यहां BC होगा, और बटा क्या हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना 7, और AC का मान अभी निकाला हूं कितना 25, यानी 7/25 होगा। चलिए 7/25 आंसर देखिए यहां पर है। आगे बढ़ते हैं cos A। cos A का होता है बच्चों आधार बटा कर्ण होता है, और आधार जो है ऐसे B/H भी। देखिए चूंकि एज ए टीचर मैं सिखा दे रहा हूं, दोनों में से कोई एक ही लेकर के चलेंगे, आधार बटा कर्ण लेके चलिए या B/H लेकर चलिए, दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब जो है जब एंगल ए शामिल कर रहे हैं तो लंब कौन हुआ BC। जो कोण मापते हैं समकोण त्रिभुज में उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होता है, तो जो शेष बचा वो क्या हो गया, और ये तो फिक्स सही है कि 90 के सामने कर्ण है, तो बचा कौन AB, यानी क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AC। तो AB कितना 24/25। देखिए 24/25 आंसर है यहां पर। चलिए दूसरा क्या निकालने कह रहा बच्चों, साइन C। तो साइन A रहो, B रहो, C रहे, D रहे, E रहे, F रहे, G रहे, कोई भी रहे, थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, जो भी एंगल, लेकिन यहां पर क्या PQR रहता तो एंगल PQR वैसा चलता। तो यहां पर तो बाबू आपको C है, तो कुछ भी रहे साइन के साथ, लेकिन यहां पर देखना होगा कि त्रिभुज में कौन कौन सा आपका वर्टेक्स है और कौन कौन माप रहे हैं, C माप रहे हैं, तो C के जस्ट सामने का होगा लंब होगा। तो यहां पर साइन में, और साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां पर लंब का कौन करेगा AB, कर्ण कौन होगा AC। तो कितना हो गया बच्चों 24 क्या हो जाएगा 25। बच्चा कौन cos C का होगा B/H। B का मतलब क्या बेश का मतलब आधार, H का मतलब हाइपोटेनस का हिंदी कर्ण। तो C मान रहे हैं, माप रहे हैं, और C के जस्ट सामने एंगल के जस्ट सामने कौन होगा, साइड AB का हो, लंब होगा, तो आधार बटा का होता है कर्ण, तो आधार कौन हो गया BC बटा क्या AC। तो BC कितना BC 7, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा 25। देखिए 7/25। चलिए इस तरह से जो है पहला जो है क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है आकृति 8.13 में, आकृति यहां दिया हुआ है, Q पर 90 डिग्री है, ये ऐसे सिंबल का मतलब समकोण, और समकोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण, यानी क्या होगा 13 जो है कर्ण का काम करेगा, ये तो एकदम फिक्स है।
कर्ण होगा। अब कोण के अनुसार जो होता है लंब और आधार मापा जाता है। ये तो फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समझे हिंदी माध्यम के बच्चों। अब जो है यहां पर tan P, तो tan P लेंगे तो हमको कर्ण मालूम, आई लंब और आधार, अगर एक लंब होगा तो एक का होगा आधार होगा, चाहे अगर ए लंब होगा तो ये आधार होगा। तो सबसे पहले तो QR पता है नहीं, तो QR निकालिए चित्र से। समकोण त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना दे रहा है 13, 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 स्क्वायर, और QR तो निकालना है। चलिए 13 का स्क्वायर 169 होता है बच्चों, 12 का स्क्वायर कम से कम 20 तक बच्चों जो है आप लोग वर्ग जो है उसका याद रखें। अब जो है बराबर है 44 से QR स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 घटाते हैं, यहां पर हो जाएगा QR स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी QR स्क्वायर हो गया। यानी QR स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25। तो QR लेंगे बच्चों तो इधर रूट चढ़ेगा 25, है कि नहीं। इसलिए QR का मान क्या होगा, तो देखिए इसलिए QR का मान हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। चलिए यानी कितना निकल गया ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलिए कहता है tan P, तो जब हम P को शामिल करेंगे, जिस कोण को मापते हैं समकोण त्रिभुज में, बार बार बोल रहा हूं, तो जिस कोण को मापते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होता है, तो tan P शामिल करेंगे। अब tan P माइनस cot R, तो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो tan P क्या होगा लंब बटा आधार, है ना। और cot क्या होता है बच्चों, तो इसी का उल्टा होता है आधार बटे लंब। लंब, तो जब tan P लेंगे तो लंब कौन काम करेगा QR, यानी यहां पर QR जो है लंब होगा और आधार कौन हो जाएगा PQ। इसमें देखिए जब R को शामिल करेंगे R को, तो R के सामने वाला PQ का होगा लंब होगा, यानी आधार कौन होगा QR। तो यहां भी क्या हो जाएगा QR बट्टा का हो जाएगा PQ। ये देखिए ये भी QR बट्टा PQ आ रहा है, QR बट्टा PQ आ रहा है, यानी सेम हो गया। और QR का मान कितना 5 बट्टा 12, यहां भी 5 बट्टे 12 क्या हो गया 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गया, क्या हो गया 0 हो गया। चलिए सेकंड भी क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब आइए थर्ड में। थर्ड कहता है यदि साइन A, है ना, क्योंकि साइन A बराबर दिया हुआ है 3/4 और साइन का होता है तो लंब बटा कर्ण या P/H। दोनों में से मैं बार बार बोल रहा हूं कि दोनों में से कोई एक लेकर के चलिए, हमको चीज सिखाना इसलिए दोनों मैं लिख दे रहा हूं। तो सोचो
अर्थात P बराबर का हो जाएगा 3, H बराबर का हो जाएगा 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी थ्योरी में मैं दिया हूं 4 स्क्वायर, यहां पर जो है 3 का स्क्वायर जोड़ का हो जाएगा बी स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 3 9, यहां पर का हो गया बी स्क्वायर। यहां पर चलिए यानी 16 माइनस 9 बराबर हो गया बच्चों बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 9 7 16 यानी बी स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 7। इसलिए बच्चों बी का मान लेंगे √7 हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मैं आपको निकालना है क्या cos A का मान और tan A का। अतः cos A, तो cos A क्या होता है बच्चों? आधार बटा कर्ण कहिए या B/H कहिए। तो B √7 और H कितना 4, यानी हो गया √7। देखिए तो बिल्कुल सही। पुनः क्या निकालना है tan A। तो tan A लंब बटा का होता है बच्चों आधार होता है और लंब P बटा B। तो P का मान ये देखिए 3 है और B का मान √7 आया है, यानी 3/√7 होगा। देखिए आ गया कि नहीं। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपका जो है क्लियर होता है 3 गो। अब है चौथा सवाल। चौथा कहता है यदि 15 cot A बराबर 8, चूंकि 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8 है कि नहीं, तो 15 cot A बराबर 8 है। अब जो है यहां पर cot A, तो cot A का हो जाएगा बच्चों 8/15 होगा, है कि नहीं। और cot A जो होगा यानी 10 का उल्टा tan थीटा का होता है। मैं बोल रहा हूं कि ए बी सी कुछ भी एंगल रहे, समझो कि एक तरह से थीटा का काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। और tan जो होता है लंब बटा आधार होता है, तो क्या होगा आधार बटा लंब होगा, यानी ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी क्या हो जाएगा b बटा का हो जाएगा p। इसलिए b का मान हो जाएगा 8, p का मान हो जाएगा 15। अब सोचो कि हमको h तो पता है नहीं, तो h पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर का होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पी का मान कितना है 15 का स्क्वायर, बी कितना है 8 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर का मान 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, जरा 225 बढ़िया से लिख देता हूं। 225 और 88 कितना हो गया 64, यानी एच स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 2 8, यही हो गया 5 और 4 9, 6 2 8, 289। अब देखिए यहां से h का मान निकालेंगे, उधर रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा 289, इसलिए h का मान हो जाएगा बच्चों 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 289 होगा। क्लियर। अब h भी पता चल गया, हमको चाहिए किसका साइन a का। अतः
साइन ए, जब साइन ए का मान निकालेंगे बच्चों तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, पी वाई एच। पी का मान कितना था 15, एच का मान 17, यानी 15/17। देखिए तो आंसर है, हाँ देखिए 15/17 आ गया। अब चलिए फिर क्या कह रहा, सेक ए, सेक ए, तो सेक के साथ ए लगा हुआ है, और कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक जो है आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार, चूंकि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटा आधार, और कर्ण को एच और इसको बी, तो सोचो एच कितना 17, बी कितना 8, 17/8 होगा। देखिए यहां आंसर है। चलिए इस तरह से 4 सवाल आपका क्लियर होता है। पांचवा में आइए, पांचवा कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 बताए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, है कि नहीं। और नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 को देखिए त्रिकोणमिति का। तो चलिए यहां पर सिंस चूंकि सेक थीटा का मान दिया हुआ है बच्चों 13/12, और सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटा आधार, यानी क्या होगा h/b। क्या हो गया बच्चों, h/b। अब जो है इसलिए h का मान यहां से कितना आ जाएगा, h का मान हो जाएगा 13, b का मान कितना हो जाएगा 12। हमको p तो पता है नहीं, तो p निकाल देता हूं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर का होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान 13 का स्क्वायर, पी नहीं मालूम तो पी का स्क्वायर रहने दीजिए, बी तो 12 का स्क्वायर, 169 होगा, पी स्क्वायर बराबर है 44 से 144। अब देखिए 169 में से 144 को घटा दीजिए, बराबर क्या हो गया बच्चों पी स्क्वायर। आगे बढ़िए 169, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी आ रहा है 25, 25 बराबर आ गया बच्चों पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का मान कितना दे सकते हैं 25। इसलिए पी का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या आ गया 5, पी का मान निकल गया। अब हमको जो है क्या है, तो पहला साइन थीटा का मान निकालना, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, शॉर्ट में लिखाएगा P/H, तो P/H, P कितना 5, H कितना 13। देखिए पहला आंसर आ गया। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/y का होता है H, B का मान कितना था 12, H का मान 13, यानी 12 बटा का हो गया 13। चूंकि ऐसे भी सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा आयल है, 13/12 था तो 12/13। तीसरा निकाल रहे हैं टेन थीटा, मान लो तीसरा हम निकाल रहे हैं
टेन थीटा ई का होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। और शॉर्ट में P अपॉन बी, P कितना था बच्चों, P देखिए 5 निकाले हैं, B कितना 12 है, यानी 5 अपॉन 12, 5 बटे 12। चौथा मान लो कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार, तो ये आधार बटा लंब, तो यहां हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी बी बाई पी, यानी 12/5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए कौन बचा एगो लास्ट, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कर्ण जो है, कर्ण का मतलब हो गया एच, यहां पर क्या हो जाएगा पी, तो एच बटा पी, एच कितना 13, पी कितना 5, यानी 13/5। देखिए साइन थीटा का उल्टा 5/13 का 13/5 आयल है। चलिए इस तरह से बच्चों आपका 5 सवाल आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट जो है आपका 6 क्या कहता है, यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है। आज का सबसे बढ़िया सवाल, सबसे बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही कंसेप्चुअल, लेकिन हताश नहीं होना है ना। आपको सिखाने जा रहे हैं न्यून कोण, यानी और दोनों जो है न्यून कोण है, और दोनों को दिखाना है कि दोनों बराबर है। और एक चीज जानिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है बिना समकोण त्रिभुज के परिभाषित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी समकोण त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं हैं उसी में अनुपात का हम लोग बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे बच्चों कि न्यून कोण आ रहा है तो एक कहीं ना कहीं त्रिभुज रहा होगा, है कि नहीं, जिसमें ए और सी क्या रहा होगा बच्चों कि दोनों न्यून कोण बोल रहा है, तो त्रिभुज कैसा पर आएगा जरा देखिए। यानी ए बी, यानी ए सी रहा होगा। यहां सबसे बड़ा त्रिभुज पारने का ही कला है इस क्वेश्चन में। अगर समकोण त्रिभुज ले लेते, है ना, क्या ले लेते, समकोण त्रिभुज ले लेते, तो सोचिए कि वहां पर जो है कैसे परिभाषित होता। दोनों कोण को तो क्या करना है, न्यून कोण लेना है, और कॉस ए बराबर जो है क्या करना है, कॉस बी को आपको बराबर करना है। तो चलिए यहां पर तो मैंने ले लिया कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, लेकिन समकोण त्रिभुज रहेगा तभी तो परिभाषित होगा कॉस ए और कॉस बी, क्योंकि इसमें तो कर्ण पता चल नहीं रहा है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, एक लंब डालते हैं यहां से। अब लिखेंगे चूंकि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। अब सी डी जो है लंब ए बी पर लिया, है ना,
CD को क्या किया, AB पर लंब लिया। देखिए लंब का सिंबल है, CD जो है लंबवत है किस पर, AB पर। अब जो है त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो कॉस से वगैरह डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि ये तो फिक्स है, लंब लिया तो A बन गया यहां पर 90, यहां पर भी क्या बना 90, तो एक कर्ण का काम करेगा। कौन, ए भी कर्ण का काम करेगा और ए भी किसका काम करेगा बच्चों, कर्ण का। कौन, AC, AC भी कर्ण का काम करेगा। और इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज CDB या BDC में ए भी कर्ण का काम करेगा और ADC या CDA में एक भी कर्ण का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि cos A बराबर cos B दिया हुआ है। अब सोचो cos A तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ए भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण, दोनों तो क्या आएगा, आधार बटा कर्ण ही ना आएगा। तो एक सोचो कि जब एंगल ए लेंगे, ए को शामिल करेंगे तो एंगल ए के सामने CD क्या होगा, लंब, तो आधार कौन हो जाएगा, AD, यानी इसमें जो हो जाएगा AD है ना, AD बटा का हो जाएगा AC। अब देखो इसमें चलिए B वाला में एंगल जब B को शामिल करने का रहा है तो B वाला में कौन हो जाएगा, तो एंगल के सामने CD जो होगा लंब होगा, यानी आधार कौन हो जाएगा, BD, और बटा क्या हो जाएगा, BC। है कि नहीं, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर कुछ भी ले लीजिए, के लिया, दोनों कुछ ही है, बराबर है, तो इसलिए AD का मान कितना आ गया बच्चों, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, K गुने AC। ठीक है, देखो AD बटा AC एक बार K के बराबर लेंगे, है ना, चाहे और इसको जब AD बटा AC बराबर K लेते हैं तो चूंकि दोनों K के बराबर हो गया ना, AD बटा AC भी K के बराबर और BD बटा BC भी K के बराबर, तो एक बार हम AD बटा AC जो है, AD बटा AC जो है K के बराबर ले रहे हैं, तो AD का मान कितना आ गया, K इंटू AC, है ना, पुनः BD बटा BC बराबर K लेते हैं तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करो, K गुने BC, अब देखिए ये तो इतना कर लिया। अब चलो समकोण त्रिभुज ADC, चाहे CDA कुछ भी लिख सकते हैं, ADC में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DC
डीसी स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है डीसी, इस समकोण त्रिभुज में भी डीसी आ रहा है, इसमें भी क्यों नहीं इसका मान निकाल लें। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का हो जाएगा DC स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1। पेज एक बढ़ाते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज BDC, ध्यान से BDC, तो BC स्क्वायर का हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BDC में है ना, BC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर। इसको हम 2 मान लेते हैं। देख लीजिए BC स्क्वायर समकोण त्रिभुज BDC में BC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखो DC स्क्वायर यहां भी है और उधर भी DC स्क्वायर है नेक्स्ट पेज में, तो DC स्क्वायर यहां से फर्स्ट से क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस कितना AD स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से उसमें हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसमें कौन हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट में चूंकि DC जो है देख लीजिए DC स्क्वायर का AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और AD का मान क्या है K गुने AC। AD का जो मान है, AD का मान जो है बच्चों क्या है K गुने AC, और BD का मान क्या है K गुने BC। AC स्क्वायर AD का मान, तो यहां AC स्क्वायर हो गया K गुने AC, इसका होल स्क्वायर होगा। AD का मान है कि नहीं यहां जो है, और BD का मान क्या था तो K गुने BC, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चलिए तो AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर, BC स्क्वायर K स्क्वायर BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो AC स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो 1 माइनस K स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों देखते जाइए, यहां पर BC स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस K स्क्वायर। ये देखिए A और एक कैंसिल नजर आया है कि नहीं, तो AC स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, दोनों ओर वर्ग हटाने पर, दोनों ओर वर्ग को हटाने पर क्या हो गया AC बराबर क्या हो गया बच्चों BC। अर्थात क्या नजर आ रहा है, यदि एक त्रिभुज में जो है 2 भुजा बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बिल्कुल बराबर होता है। ये आपको जो है मैं बच्चों 9th क्लास के आप जाइएगा 9th क्लास वाला लेक्चर में तो आपको बिल्कुल मिलेगा, है ना।
अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं के ठीक सामने वाला कोण बराबर होता है। आप 9th क्लास का मेरा लेक्चर देखिए, सारा सिद्ध किए हैं। क्योंकि मेरी आदत जो है सिद्ध करके पढ़ाना, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जहां तक हमारी जो नॉलेज है उतना में मैं तो अधिकतर चीज को सिद्ध कर ही पढ़ाना जानते हैं। तो सिद्ध किया हुआ 9th का आप लेक्चर देखिएगा त्रिभुज वाला, उसमें आपको बताया हुआ थ्योरम्स वगैरह में। चलिए आपका आता है 7वां सवाल। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, चूंकि कॉट थीटा जो है बच्चों 7/8 है और क्या होता है आधार बटा लंब, क्योंकि tan का उल्टा है b/p। यहां पर देख लीजिए बच्चों, इसलिए b का मान हो गया 7, p का मान हो गया 8। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर क्या होगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच का तो मान ही निकालना है, पी का मान दिया हुआ 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64 7 7 49, यानी एच स्क्वायर का मान कितना हो गया 9 4 13, हाथ में रहा 1 6 4 10 और 1 11, इसलिए एच का मान निकल गया बच्चों √113। अब देखिए पहला हमको निकालना है, पहला का मान, पहला क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, आपको यहां पे नजर आ रहा है कि अगर 1 को a मानते हैं और साइन थीटा को b मानते हैं तो a प्लस बी गुने a माइनस बी नजर आ रहा है कि नहीं। तो नीचे भी अगर 1 को a मानते हैं कॉस थीटा को b, तो यहां भी फॉर्मूला में ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो a तो नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए साइंस का विद्यार्थी हो, 1 को a मानिए साइन थीटा को b मानिए, तो अगर 1 को a मानते हैं इसको b, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहां भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पहला लेक्चर में सिद्ध किया हुआ है। यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ये देखिए दूसरा कॉट स्क्वायर का ही मान तो निकालना था, और कॉट का मान यहां दिल है 7/8, तो कॉट का मान जो है ऐसे तो कॉट का मान क्या है 7/8 दिया हुआ है, और ऐसे भी हम निकाल रहे हैं, इसको इसलिए निकाले हैं कि बच्चा को दिमाग में आया कि नहीं हम साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान डाल करके निकालेंगे, इसके लिए हमें निकाले हैं। सोच लीजिए एच निकालने की कोई दरकार नहीं था, लेकिन
अगर बच्चे को दिमाग में आया कि नहीं हम साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान डाल के बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे, अभी वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए तो कॉट थीटा यानी 7 का हो जाएगा, ऐसे भी यहां से देखो बी बाई एच होल स्क्वायर, बी कितना है ना, बी बाई एच कह रहे हैं, बी बाई पी, सॉरी मिस्टेक हुआ, कॉट थीटा जो है यहां से देखिए बी बाई पी का क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है पी बाई बी, तो बी बाई पी मिस्टेक से हो गया था। चलिए तो बी देखिए, बी यहां कितना है 7 और पी कितना है 8, 49 क्या हो गया 64, है ना। अब देखिए मेथड दूसरा, यानी माथा नंबर दूसरा लगा रहे हैं। क्या माथा लगाइएगा भाई, क्योंकि साइन थीटा तो पी वाई का होता है एच, पी कितना है 8, एच कितना है, तो 8 क्या हो गया 8 रूट 113। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है बी बाई एच, बी कितना 7, तो यहां क्या हो जाएगा 7/√113। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो आसानी से मिल जाएगा बच्चों, 7/8 का होल स्क्वायर, चाहे यहां भी किए कॉट स्क्वायर ना आया, ये तो निकल गया दूसरा का, है कि नहीं, 49/64 देखिए निकाला हुआ है। लेकिन मैं मेथड निकाल रहा हूं इसका दूसरा, साइन और कॉस का मान डाल करके, तो साइन का मान 8/√113 और कॉस थीटा का मान 7। अब देखिए एक पेज ले रहा हूं, अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में था बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का मान आया था 8/√113, 7/√113। देखिए 1 प्लस 8/√113, यहां का हो जाएगा 1 माइनस 13। चलिए 7/13 1 माइनस, चलिए एलसीएम लीजिए, (113 - 8) भागा क्या हो जाएगा √113 प्लस 7 भागा √113, यहां का हो जाएगा √113 - 7 भागा √113। अब देखिए इसके बाद इधर बना रहे हैं, अब देखो, अब तो यहां फिर √113 को ए मान होगा और प्लस 8 का मान कितना है बी, तो ए प्लस बी गुने ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 113 आएगा, भागा फिर यहां देखिए √113 को ए मानेंगे 7 को बी मानेंगे, तो √113 ए प्लस बी और ए माइनस बी गुना में है, यानी क्या हो गया अब बटा √113 गुना √113 कितना हो जाएगा 113।
ये देखिए 113 से 113 कट जाएगा कि नहीं, भागा के उल्टा गुणना, भागा के उल्टा गुणना। चलिए यानी कितना आ गया, 113 का स्क्वायर कितना होगा, 113 माइनस 8, यहां क्या होगा 113 माइनस 8 नहीं, 88 64 ना, देखिए मिस्टेक हो रहा है, यानी 113 88 64, 113 7 7 49 13 यानी 9, यहां पर बचा 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 13 में से 9 गया 9 4 13 है ना, यहां पर बचा कितना 10, 10 में 4 गया 6, 49/64। देखिए तो इतना ही नहीं लाना था, 49/64। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा, दोनों तरीका आपको सिखाया। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कहता है 8, यदि 3 cot A बराबर 4, क्योंकि 3 cot A बराबर कितना है बच्चों 4, तो cot A का मान लेंगे तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3, और हम जानते हैं कि tan जो होता है बच्चों, tan जो होता है P बाई B होता है, तो B बाई P होगा, यानी आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब, यानी B बाई P भी बोल सकते हैं। इसलिए B का मान कितना हो गया तो 4, और P का मान कितना हो गया 3। चलिए यहां से कॉट का मान था आपका 4/3, तो tan का मान आसानी से 3/4 यहां रख देते, लेकिन दायां साइड, दायां पक्ष कॉस और साइन का मामला है, इसलिए h निकालना ही पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर होगा, यहां पर 4 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर का हो जाएगा 3 3 9 4 चौका 16, कितना आ गया 25। इसलिए अगर एच का मान निकालेंगे तो √25 यानी कितना हो गया 5 निकल गया। कहीं से कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं एलएचएस की दुनिया में। चलिए एलएचएस क्या कहता है बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए tan A पी वाई क्या होता है b का स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस, देखो यार हम लोग डायरेक्ट रख के बनाना चालू कर चुके, उल्टा जल्दी जल्दी फटफट बना के निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए एक एक चीज हमको लिखना होगा, तभी तो आप जो है ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, है कि नहीं। इसलिए एक एक चीज लिखना पड़ता है बच्चों। तो P जो है 3 है, B क्या है 4 है, देखो इसका उल्टा आ रहा है कि नहीं 3/4, कॉट का उल्टा आ रहा है ना 3/4 का होल स्क्वायर, यहां कितना हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 9 बट्टा का हो गया 16, यहां कितना हो गया 1 प्लस 9/16। चलिए आगे बढ़िए, 16 माइनस 9/16, यहां कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 16 कट सकता है, 16 में से 9 गया कितना हो गया 9 7 16, और यहां क्या हो गया 25। चलिए एलएचएस से आया, अब थोड़ा सा आरएचएस की दुनिया में चलिए। आरएचएस राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस, तुम जाओ ऊपर,
साइन स्क्वायर ए, कॉस ए यानी बी बाई एच होता है, बी बाई क्या होता है एच, है ना, यानी आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। बी का मान यहां से देखिए, बी 4 है और एच कितना है 5 है, यानी 4/5 का होल स्क्वायर। पी देखिए 3, एच 5 निकालल है, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16, 5 पचे 25, 3 3 9, 5 पचे 25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 यानी कितना आ गया 7/25। इसलिए LHS बराबर क्या हो गया बच्चों RHS। क्या कह रहा था इसमें, इतना रहता जांच कीजिए इतना है या नहीं, बिल्कुल है। LHS RHS बराबर हो गया, इसका मतलब है कि है, आंसर है होगा। देखिए हां दिया हुआ है, यस हां होगा, समझे। चलिए आगे 9 है, देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और tan A का मान आपको दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो है एक त्रिभुज A B C, B कह रहा है समकोण है और tan A, चूंकि tan A का मान दिया हुआ है 1/√3 और क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बोले तो P, आधार बोले तो B, इसलिए P का मान 1 और B का मान क्या हो जाएगा √3। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर क्या होता P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर P का मान कितना 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा, यानी H स्क्वायर का मान 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4। इसलिए अगर H का मान निकालेंगे तब 4, इसका मतलब कितना हो गया 2 आ गया। अब चलिए पहला क्या कहता है sin A इंटू कॉस C और प्लस cos A इंटू साइन C। अब देखिए साइन और कॉस, तो सबसे पहले साइन थीटा रहता तो क्या होता P/H होता, यहां क्या होता कॉस में B/H होगा, यहां पर क्या होगा कॉस तो B/H होगा, साइन तो P/H होगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहां पर हम शॉर्ट वाला लिया हूं, क्योंकि इसको लंब बटे आधार भी बोलते हैं, लंब बटा कर्ण बोलते, आधार बटा कर्ण बोलते, कॉस तो आधार बटा कर्ण और साइन तो लंब बटा कर्ण, है ना, शॉर्टकट यूज किए हैं। अब चलिए हमको जो है एक चीज जान लीजिए कि H जो है कौन निकला 2, यही ना होगा, क्योंकि tan A एंगल के सामने tan A, तो A के सामने कौन A शामिल है tan में और दिया हुआ है, तो A के सामने BC क्या होगा, यानी BC जो रहा होगा आपका, BC जो है आपका लंब और एक आधार का काम किया होगा, यानी P जो है यहां पर आएगा जो दिया उसके अनुसार, और √3 कहां जाएगा यहां आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर चलिए अब साइन A लेंगे तो A के सामने लंब कौन, यानी BC यहां चलेगा BC, और कर्ण में कौन चलेगा AC,
इसमें चलिए कॉस सी, ये देखिए बदल जाता है, कोण के अनुसार लंब और आधार बदल जाता है, कोण के अनुसार। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो फिक्स होता है कि कर्ण रहता ही है, लेकिन कोण के अनुसार समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदल जाता है बच्चों। तो यहां पर सी को शामिल करेंगे तो सी के सामने ए बी जो है आपका लंब होगा, बीसी का होगा, आधार होगा सी वाला में, और कर्ण कौन होगा, ए सी। चलिए अब कॉस ए, तो ए के सामने बीसी क्या होगा, लंब, तो आधार कौन होगा, ए बी, यानी यहां पर ए बी चलेगा। और एच, एच तो फिक्स है, ए सी। पी किसमें, साइन में है, तो साइन सी, इसको तो साइन सी जब शामिल करेंगे तो ए बी लंब होगा, और लंब बटा कर्ण यानी कौन होगा, ए बी बटा कौन हो जाएगा, ए सी। चलिए बीसी, बीसी का मान कितना है, 1 बटा 2, फिर बीसी 1 बटा ए सी 2, यहां पर ए बी कितना हो गया, √3, ए सी 2, यहां पर ए बी √3 बटा कितना 2, ये देखिए 1 बटा 4, यहां का हो जाएगा 3 बटे 4, एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3 यानी 4 बटा 4, 4 एकम 4, एक आ गया, एक आंसर आया। देखिए तो आंसर कहाँ है, ये देखिए यहां है एक। कैसा लगा, अच्छा लगा। अब चलिए दूसरा निकालिए, कॉस ए इंटू कॉस सी और साइन ए इंटू साइन सी। एक पेज लेते हैं। अब दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये नहीं निकालना है। कॉस ए इंटू कॉस सी और साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी। अब देखो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यहां ये भी किससे चलेगा, आधार बटा कर्ण रहेगा, ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यहां भी क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो कहेगा बच्चा कि दोनों तो आधारे हैं, लेकिन कोण को पकड़ो, कोण को पकड़ो। देखो एक जगह ए है तो एक जगह सी है, और समकोण त्रिभुज देखिए सामने हम रख देते हैं। बार बार पेज पलटना ठीक चीज नहीं है। ए था, बी था, सी था, यहां 2 था, यहां √3 था, यहां पर 1 था। देख लीजिए, मिला लीजिए, √3 1 2 था, है ना, यहां पर 90 डिग्री था। अब देखो कॉस ए, जब एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के सामने बीसी जो है लंब होगा, यानी आधार कौन होगा, ए बी, यानी ए बी बटा का होगा ए सी, ए बी बटा ए सी। यहां देखो सी, जब एंगल सी शामिल करेंगे तब लंब हो जाएगा। दम बोल रहे हैं कि जौन कोण मापते हैं उसके सामने वाली भुजा ही लंब होता है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो जो शेष बचा आधार हुआ बच्चों, तो सी के सामने ए बी, तो आधार हमको चाहिए ना, यानी क्या होगा, बी सी। सी वाला में बीसी बटा ए सी। देखिए पहले यहां दोनों तो आधार आधार नजर आ रहा था, देखिए यहां बदल गया, यहां आधार के जगह पर बीसी आ रहा है, यहां आधार के जगह पर ए बी आ रहा, चेंज हो गया ना बच्चों। तो यही है, देखिए चेंज अपने आप हो गया। फॉर्मूला तो आ रहा है सेम, लेकिन कोण के अनुसार बदल गया ना। चलिए आगे की बात करता हूं। साइन ए, तो एक जब लेंगे शामिल करेंगे तो लंब होगा बीसी, और कर्ण तो फिक्स है एसी, यानी बीसी बटा एसी। अब देखो अब साइन सी लेंगे, जब साइन सी लेंगे तब लंब ए बी हो जाएगा,
तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में, उसको कोई बदल नहीं सकता है। यानी ए बी क्या है, बटा का हो गया 2। BC कौन है 1 बटा 2। अब जो है BC 1 है, AC कितना है 2, AB कितना है √3। बढ़िया से लिखाओ ना यार, √3, AC कितना 2। अब चलो कितना हो गया, √3 बटा 4, यहां भी √3 बटा 4, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। √3 बटा 4 में √3 बटा 4 जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। चलिए देखिए कितना मान था, मिला लीजिए, ये देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। चलिए इस तरह से 9 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्लियर होता है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अब 10वां देखिए। 10वां कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो सबसे पहले बच्चों एक जो है त्रिभुज लेना होगा PQR जिसमें कोण Q जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। यहां P, यहां Q, यहां R हो गया, ठीक है। अब जो है Q कहता है कि आपका यहां पर समकोण है, तो ये पक्का है कि एक कर्ण का काम करेगा कि नहीं, फिक्स है, एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है बच्चों कर्ण होता है। अब चलिए हमको निकालना क्या है, अच्छे इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर, और क्या है क्योंकि PR प्लस QR बराबर है बच्चों 25, और क्या है PQ बराबर कितना है 5, ठीक है, सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, है ना। अब जो है सोचिए समकोण त्रिभुज में PR, जब भी समकोण त्रिभुज आवेगा तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर PR स्क्वायर का मान क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और इसमें देखिए तो PR है, तो यहां से PR स्क्वायर यहां से भी निकालिए, और पाइथागोरस थ्योरम से PR स्क्वायर निकालिए। अगर यहां पर हम PR का मान लेते हैं तो 25 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों QR, दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग, तो PR स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा 25 माइनस QR स्क्वायर। यहां दोनों ओर क्या कर रहे हैं वर्ग, यहां लिखा भी जा सकता था कि दोनों ओर वर्ग करने, हम लिख सकते थे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहां क्या हो गया बच्चों PR स्क्वायर बराबर क्या हो गया A का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर -2 गुने 25 गुने QR। अब देखिए तो PR स्क्वायर जो होगा 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस QR स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 50 QR। इसका मतलब है, इसलिए PR स्क्वायर का मान कितना आ गया, तो 625 प्लस QR स्क्वायर और माइनस 50 QR, इसको 1 मान लो, ठीक है। अब देखो यहां से समकोण त्रिभुज, चलिए इधर समकोण त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा QR स्क्वायर,
होगा कि नहीं? तो चलिए पी आर पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसलिए पी आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए सेकंड। देखिए एक बार जो समकोण त्रिभुज है, चूंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण क्यू समकोण है, तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से हम पी आर का मान स्क्वायर के रूप में, और जो गिवन था जो दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर बराबर, तो क्यू आर को राइट साइड ले गए तो पी आर का मान आसानी से मिल गया, पी आर स्क्वायर। अब समीकरण 1 एवं 2 से चलिए। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो गया, इसमें क्या है बच्चों, यहां भी पी आर स्क्वायर बराबर इतना और यहां पी आर स्क्वायर इतना, तो क्या हो गया, और इसका राइट साइड और इसका भी राइट साइड दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ई और ई दोनों दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सोचिए कि -50 क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, -600, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 50 क्यू आर बराबर कितना, पेज पलटिए, यानी 50 क्यू आर बराबर क्या हो गया बच्चों, 600। तो क्यू आर का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 अपॉन 0 से 0, 12 पचे 60, इसलिए क्यू आर का मान जो आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर निकला। अब चलिए ये 5 था, एक क्या निकल गया, 12 निकल गया। कर्ण कैसे पता चलेगा, तो देखिए समीकरण 2 से पी आर स्क्वायर, यानी समीकरण पी आर स्क्वायर का मान कितना, 25 प्लस क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना आ रहा है, 12। समीकरण 2 से आसानी से निकाल लेंगे, पी आर का मान कर्ण का मान निकाल लेंगे समीकरण 2 में क्यू आर का मान डाल करके। समीकरण 2 से पी आर स्क्वायर बराबर कितना है, देखिए पी आर स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर 25, क्यू आर का मान देखिए कितना आयल है बच्चों, 12, तो यहां पर 12 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर 25 बार बार है 44 से, यानी पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169। तो पी आर का मान निकालेंगे, उधर रूट चढ़ेगा 169, यानी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये किसका मान होगा 13, इसका मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना निकलेगा बच्चों, 13। हमको चाहिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी, साइन पी, साइन पी, तो पी के सामने क्या होगा, क्यू आर का होगा, लंब होगा, यानी क्यू आर बटा पी आर, है कि नहीं। चलिए यही ना त्रिभुज था, ऐसे था पी क्यू आर, ये 13 निकला, ये 12 निकला, ये कितना था 5, यही ना था पीछे फिगर। जानबूझ करके इधर फिगर बना लिया, क्विक क्विक बनाने के लिए बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा।
आइए, तो हमको निकालना था अब साइन पी, तो साइन पी लेंगे, क्या होगा, लंब बटा क्या होता है बच्चों, कर्ण। तो लंब पी के सामने कौन होगा, क्यू आर जो होगा लंब होगा, इसका मतलब है कि क्यू आर बटा क्या हो जाएगा, पी आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12/13 कॉस पी। तो कॉस पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यानी आधार कौन, तो जब पी एंगल माप रहे हैं तो आधार होगा कौन, पी क्यू, चूंकि जो कोण मापते हैं उसके सामने लंब होता है, तो पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, पी आर। इसका मतलब 5/13 और tan पी क्या हो जाता है, लंब बटा क्या होता है, आधार, या P बटा बी भी बोल सकते हैं। तो इसमें tan P के सामने लंब वही क्यू आर बटा पी क्यू, यानी क्या हो जाएगा, 12/5। आंसर मिला लीजिए, 12/13, 5/13 और 12/5। देखिए तीनों आयल है। चलिए, इस तरह से 10 सवाल आपका कंप्लीट होता है। लास्ट, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, tan a का मान कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, गड़बड़। जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सब पढ़ लीजिएगा कोण का मान निकालने के लिए, है कि नहीं, तो 1 से, है कि नहीं, सदैव 1 होता है, तो नहीं। 10 अगर हम 60 का मान लें कितना होगा, √3, और √3 1 के बराबर होगा, 1.732 होता है। अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, √3, जो कि 1.732 होता है। 45 का मान 1 होता है, 1 से कम होता है तो नहीं, ज्यादा भी हो गया ना, ये भी दे सकते हैं रीजन में। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, असत्य। ऐसे हूं, एक समकोण त्रिभुज यदि लेंगे बच्चों, तो पी बी और एच, तो P बटा बी, है कि नहीं, तो जरूरी नहीं है समकोण त्रिभुज में कर्ण तो बड़ा होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यह सत्य है। ये देखिए, कोण एक किसी मान के लिए sec के 12/13, तो मान लो कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो एक का ये तो फिक्स है H, और A शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, B। तो sec A जो होता है बच्चों, sec A क्या होता है, तो कर्ण बटा क्या होता है, आधार। तो यहां क्या हो गया, 12/5। यहां पर देख रहे हैं कर्ण जो है ना, आपका बड़ा हो रहा है, कर्ण जो हो रहा है, देखिए ये 12 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, बी यहां पर 5 हो रहा है, इससे तो छोटा ही है। अरे यहां पर ये तो छोटा है कि नहीं, कर्ण बड़ा हो रहा है, बी जो है छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये सत्य है। दूसरा जो है सत्य हो जाएगा, सत्य है कि नहीं। कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंड नहीं, ये भी गलत। कॉस जो है, कॉस ए तो कोसाइन होता है, कोसाइन, है कि नहीं। कोसेकेंड जो है, कोसेकेंड वो कौसेक के लिए आता है, कोसेकेंड कौसेक के लिए आता है, कौसेक के लिए होता है, इसलिए भी गलत। एक क्या हो गया, असत्य है। कॉट ए, तो कॉट और ए का गुना होता है, नहीं, जो कॉट के अंदर में कौन होता है, साइन के अंदर में कौन होता है, कॉस के अंदर में रहता है ना,
जैसे हम लिखते हैं तो ऐसे, यानी कॉट, और इस सोचो कि अंदर में है ये, इसके साथ गुना में नहीं है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, समकोण त्रिभुज इसमें लीजिए ए बी सी, मान लो कि हम यहां थीटा लेते हैं तो साइन थीटा का ई हो जाएगा कुछ पी, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा एच, और साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना हो गया 4 और इक्का हो गया 3। कभी भी एच जो है पी और बी से छोटा नहीं होगा, कभी भी एच पी एवं बी से छोटा नहीं हो सकता। अतः असत्य है। चलिए, तो बच्चों बहुत ईमानदारी से, बहुत ही लगन से, मेहनत से आपके लिए मैं इस चैनल को बच्चों बनाया और उसमें जो भी एक एक पॉइंट को समझाया। तो यदि हमारा जो है अगर पढ़ाया हुआ, कंसेप्ट दिया हुआ, सॉल्व करवाया हुआ एनसीईआरटी का सवाल अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चों, आप हमारे लिए थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में चर्चा जरूर करें कि एक आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट वाले रमन सर भी जो है एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो को दम तोड़ते हुए समझा रहे हैं, यही हमारी पूंजी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एनसीईआरटी का सवाल एक एक आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।